श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बद्रीनारायण बद्रीनारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। हम सब जानते हैं ऋषि पंचमी जो व्रत है, यह व्रत जो है महिलाओं का व्रत है, जो भादो मास में हरतालिका तीज के दूसरे दिन यह व्रत को मनाया जाता है। बड़े धूमधाम के साथ जितने माताएं हैं इस व्रत को मनाती है। यह व्रत जो रजस्वला होने के बाद हम लोग भोजन बनाते हैं या कोई पूजन पाठ कर लेते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो इसमें दोष लगता है। ये क्योंकि रजस्वला मद ये जो है आपके नारियों के जो है इस स्थिति में पूजन पाठ खान पान या कोई भी वस्तु का जल्दी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए इस व्रत को अगर किसी कारण बस या व्यवस्था नहीं होने के कारण अगर कोई भोजन प्रसाद बनाना ही पड़े या किसी वस्तु को छूना ही पड़े, अकेले हैं तो फिर भी दोष लगेगा। लेकिन इस दोष के निवारण के लिए उपाय है। ये 7 ऋषि जो होते हैं यही इस दिन चाहिए माताओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद जो है मुंह हाथ धो करके और साफ सफाई करके मौन होकर के आप चिड़चिड़ा के दातून से 108 बार दातून करें और करने के बाद नदी के पास या तालाब के पास सरोवर के पास चले जाए। पास में जो कुछ भी हो नज़दीक में वहाँ जा कर के मौन भाव होकर के स्नान करें। कुछ भी नहीं हो तो घर में गंगा जल बाल्टी में डाल करके और जल भर के आप स्नान करें। कहते हैं इसमें स्नान करने के बाद एक एक करके सप्तऋषियों को समझ करके ब्राह्मणों को बुलाए और 7 ब्राह्मणों को आप पैर धोकर आसन दे और विधिवत पूजन करें, जिसमें ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव, ऋषि शौनक, ये ऋषि के स्वरूप मान करके ब्राह्मणों को खूब सुंदर सा भोजन कराए, वस्त्र दान करे सामर्थ्य के अनुसार और फिर उनको विदाई करे, कुछ द्रव्य दक्षिणा दें। ऐसे करने से ये ऋषि पंचमी का जो फल है विस्तार से प्राप्त होता है और साथ में जो रजस्वला होने के बाद अगर जो पाप बन जाता है स्पर्श करने से उसका निवृत्ति हो जाता है। इसको करने के लिए ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है, जो सीताश्र जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए, महाराज यह नारियों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ कौन सा व्रत है जो कभी आने में अनजाने में अपराध बन जाता है या मासिक धर्म आने पर कोई वस्तु को स्पर्श कर लेने से यह दोष लगता है, तो इसके
यह इसके विस्तार से आप कथा को थोड़ा सभी को समझाने के लिए कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो विदर्भ देश में एक सेनजीत नाम करके राजा रहा करते थे। उस राज में एक सुमित्र नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम जयश्री था। एक दिन की बात, वह सुमित्र जो है कुछ संत महात्माओं को निमंत्रण दे दिए भोजन करने के लिए। इधर भोजन करने के लिए ब्राह्मण लोग पधार चुके। उसी समय जो है जयश्री जो है रजस्वला हो जाती है। अब रजस्वला हो जाती है तो अब संतों को भोजन कराना है, कैसे करावे, यह सोच करके उन्होंने तुरंत जो है अपने सहेलियों के पास गई और जा कर के पूछने लगी, ऐसी कोई उपाय है जिसे हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गए और मैं रजस्वला हो चुकी हूँ, इसका कोई निवारण है जो संतों का भी सम्मान हो जाए और कोई अपराध ना हो। सभी सखी सहेलियां ने कही कि आप 7 बार स्नान कर ले, 7 बार नए वस्त्र पहन करके आप पुनः जो है भोजन बना करके संत महात्माओं को भोजन पवाओ। जयश्री ने ऐसा ही किया और भोजन प्रसाद बना करके सब ऋषियों के समक्ष परोसा गया। ऋषियों ने तुरंत ध्यान लगाया, देखा भोजन में कीड़े मकोड़े जैसे सारे वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और ऋषियों ने श्राप दे डाला और श्राप दे डाला। सुमित्र जो है बैल बन गया और ये आपके जयश्री जो है कुतिया बन गई। कुतिया बन करके उस गांव में निवास करने लगी। एक दिन की बात, सुमित्र जो है अपने पिता के निवर्ती की जो है आप भोजन की यानी भोजन श्राद्ध करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए। उस दिन जो है सुमित का जो पुत्र था वह ब्राह्मणों को तो निमंत्रण दे दिए, ब्राह्मण लोग आ गए। इधर जो है सुमित की पत्नी जो है, सुमित्र की पुत्र वधू जो, उसने जो है बड़े प्रेम से खीर बनवाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई संत महात्माओं को खिलाने के लिए। इधर जो है कुछ कारणवश वहाँ से हट कर के कुछ वस्तु लाने के लिए अंदर महल में गई तो एक सर्प ने आकर के विष उगल दिया उस खीर में। यह दृश्य जो है वह कुतिया देखी, क्योंकि कुतिया सुमित्र के पुत्र के घर में ही कुतिया और बैल दोनों निवास किया करते थे। एक दिन की बात जो है, अब जो है कुतिया ने देख ली। देखने के बाद सुमित्र की जो बहू आई, आकर के तुरंत जो है उसने वह खीर को जाके जुठा कर दी। खीर को जुठा करने के बाद जो है वह बड़ा गुस्सा में आई, जलती हुई लुकार लेकर के और उसको मारने के लिए और मार मार करके उसको घायल कर। उस दिन जो भोजन जो था कुतिया को खिलाने वाला, वो भी भोजन ले जा करके बाहर फेंक दिया। उस दिन उसको भूख प्यासे से तड़पता रह गया, उसे कोई भोजन नहीं मिला। उसके पति बैल के रूप में जो वहाँ जन्म लिए थे, वह जो है सुमित्र के जो पुत्र हैं वह विचार करने लगा और यह कुतिया जो है वह बैल के पास गई और जा करके अपनी सारी दुखड़ा सुनाने लगी कि आप देख रहे हैं आज हमारे बेटा मेरी श्राद्ध कर रहा है, लेकिन मुझे ही भोजन नहीं मिल रहा है। मुझे आज बड़ा कष्ट है और
जो भी उच्चिष्ट भोजन था वो भी फेंक दिया। बैल ने कहा, क्या करे, तेरे ही पाप के कारण मुझे भी यह दंड को भोगना पड़ा। इस बात को सुमित्र के बेटा श्रवण करा और श्रवण करके उसी समय वह भोजन ले आकर के बैल को और कुतिया को खिलाया। और प्रातः काल हुआ, वह जंगलों में चला गया। ऋषियों के पास जाकर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, मेरे पिताजी पता नहीं कौन ऐसे कर्म के कारण वह बैल और मेरी माँ कुतिया बनी और मेरे घर में ही उनके जो है उद्धार का कोई उपाय हो तो बताओ। ऋषियों ने कहा कि आप ऋषि पंचमी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके जो है पिता जो है बैल के जोनी से मुक्त हो जाएंगे, माँ कुतिया के जोनी से मुक्त होकर के आनंदित हो जाएंगे। और इसी पंचमी का व्रत करो, वो व्रत का फल जो है अपने उससे बैल और कुतिया को दान कर देना, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका मुक्ति हो जाएगा। यही विचार करके उसने घर गया, जाकर के बड़े प्रेम के साथ जो है ऋषि पंचमी का व्रत किया। और व्रत करने के बाद जो है पुनः ब्राह्मणों को 5-7 ऋषियों को बुला करके भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जो है जो भी संकल्पित है, जैसे हाथ में जल के संकल्प किया और संकल्प अपने पिता और माँ को दान किया, दोनों का उद्धार हो गया, दोनों का जीवन धन्य हो गया। और तब से ऋषि पंचमी का व्रत जो है आप रजस्वला स्त्रियों के लिए यह जरूरी है, करना चाहिए। किसी कारणवश हम जो वस्तु को या भोजन को या भोजन में कुछ रात को स्पर्श कर लेते हैं तो दोष लगता है, इसलिए ऋषि पंचमी के व्रत करने से यह दोष जो है क्षम्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है और भगवान की विशेष कृपा जो है उसके ऊपर बनी रहती है। यह ऋषि पंचमी के दिन फलाहार है। फलाहार में जो है तो कहा जाता है कि दातून जो है चुचरी का दातून 108 दिन के करें और उसके बाद जो है तेनी के चावल दही दही जो है आप उसको प्रसाद के रूप में पाना है। और उसके आप ऋषि बना करके अरुंधति सहित है वो ऋषि बना करके उनकी पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दें। इस व्रत को करने से या श्रवण करने मात्र से इसके में जितने भी ये आपके मासिक धर्म का जो दोष होता है यह समाप्त होता है। इसमें जो है ब्रह्महत्या का दोष लगता है। इंद्र में जब ब्रह्महत्या का दोष लगा तो 4 जगह ब्रह्महत्या को बांटा गया और वही ब्रह्महत्या एक नारी को भी प्राप्त हुआ जो रजस्वला के रूप में देखने को मिलता है। उस समय नारियों को